गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आगे पार्क करते हैं सैर। और आज मेरा मूड है कि योगा जाके जिम में करें, तो सैर करके निकल जाएंगे जिम के लिए। देर में गुरुजी आ गए, फिर हमने वहीं पार्क में किया योगा। और योगा खत्म करने के बाद आज मेरे को जाना था पश्चिम विहार, डैडी को लेके जाना था हॉस्पिटल। उनके टेस्ट बाकी थे तो टेस्ट कराने हैं, कुछ दिनों से बीमार चल रहे हैं। और कल का अपडेट भी देता हूँ, छोटी बड़ी बहन मार्केट गए थे, क्या अपडेट है वहाँ का, क्या क्या खरीदा उन्होंने, तो वो भी दिखाता हूँ। तो अब मिलते हैं उनसे। A few moments later. रीजनेबल रेट्स में मिलने के बाद मेरी बहन हो गई खुश और भैया ने बोला कि जो भी आपके व्लॉग के थ्रू मेरे पास आएगा मैं उसे 30% डिस्काउंट दूंगा। तो गाइज आप भी जाइए ज्वाला हिड़ी मार्केट में इन भैया से, सागर भैया से। नाम क्या है भैया? सागर। सागर। तो ये दिवाली के लिए आप स्पेशली बेच रहे हैं? हाँ मैम। जो आप नान खटाई देख रहे हैं ये मेरी मोस्ट फेवरेट बिस्किट्स होते थे। मैं हमेशा मार्केट में आके बचपन में ये लिया करती थी। करवा चौथ में ये मठियाँ वठियाँ ये सब चीज़ें तो लोग लेते ही हैं। और इतनी भीड़ थी मेहंदी वाली शॉप पे, 1100 रुपये का हाथ लग रहा था। एक भैया रीजनेबल था जो कि 500 रुपये में लगा रहा था, बट एक भैया तो सीरियसली बॉम्ब ही वॉज चार्जिंग। ही सेट की 1100। तो मैंने कहा भैया अगर 21 तारीख को अगर मेहंदी लगवानी होगी सिर्फ गोल गोल टिक्की वाले डिज़ाइन में, देन वो हंस के बोलने लग गया कि तब मैं फ्री लगा दूंगा। बट हमारे यही अभी कमाने और खाने वाले दिन हैं, पूरा साल हम वेट करते हैं, तो अभी इस टाइम रुको पैसे जरा, बनाएंगे। ये वाला कितने का है? और ये वाला कौन सा लूं, ये वाला या ये वाला? बहन ने एज यूजुअल मेरी चीटिंग करते हुए सेम बंधन वार उठा लिया है। आप बताइए कि कौन सा वाला लेना? ये वाला। ये वाला? हाँ ये वाला डिफरेंट। हाँ ये वाला। यस भैया ये वाला लूंगी। एज यूजुअल रुचि इज रुचि, चीटिंग करने में नंबर 1। मेरा क्यों काम अच्छा रहेगा? बहुत सारी शॉपिंग करने के लिए हमने सोचा कुछ लिया जाए हेल्दी फ्रूट्स। तो हमने लिया पाइनएप्पल एंड बनानास, और उसके अलावा हमने वहाँ पे देखी थोड़ी सी काउस जिनको हमने फीड किया, कुछ बीन्स एंड कैबेज। और बस फिर वो सब सामान लेके मैं अपनी सिस्टर के पास पहुँच गई। उसको मैंने ज्वाइन करा पाइनएप्पल वाली शॉप। डरा दिया मैंने अपनी बहन को। डर एक्सक्यूज मी मैम, ये हेयर बैंड लगा के पाइनएप्पल हेयर बैंड लगा के आप कहाँ घूम रही हो? वो देखो गो माता, इनको भी खिलाएंगे। एक्सक्यूज मी मैम, मेरे को फ्राइडे खिला दो। जाके जरा पालक खरीद ला, सब्जी वाले से पहले गाय को खिला देंगे। ये लो मैम। भैया आपने ये क्यों नहीं दिया? कमाई नहीं होती कुछ। क्या बात कर रहे हो भैया, आप तो अमीर आदमी हो। कुछ नहीं बचता, यकीन करो। चलो उल्टे सीधे खर्च हो जाते हैं। मेहंदी लाल वाली में कैसी लगाते हैं? ये नॉर्मल मेहंदी है ये मैम, थोड़ा साइड पर हो जाओ। ये नॉर्मल मेहंदी है वैसे। शेक माय हैंड प्लीज। रेड नॉर्मल है ये मेहंदी। नहीं तो ये मतलब कि आएगी कैसे? डार्क आएगी कलर। थोड़ी देर में हम चले गए अपनी फेवरेट शॉप हल्दीराम स्वीट्स, जहाँ से बहन को लेना था अंजीर चिक्की, क्योंकि वो उसकी फेवरेट मिठाई है और वो साल में 3 बारी ही महीने में अवेलेबल होती है। उसने अंजीर चिक्की लिया क्योंकि वो बहुत ही हेल्दी होती है। इट इज़ ऑल मेड फ्रॉम ड्राई फ्रूट्स एंड अंजीर, प्योर अंजीर एंड ड्राई फ्रूट्स। और आप देख सकते हैं और बाकी की मिठाइयाँ और मठियाँ जो कि अवेलेबल हैं करवा चौथ के लिए। इतनी अच्छी और टेस्टी चीज़ें देख के तो मन करता है कि सब कुछ घर ले जाएं, बट डाइट रिस्ट्रिक्शंस होने की वजह से हम बहुत ही पर्टिकुलर हैं व्हाट वी आर बाइंग। तो हमने सिर्फ ये शूट करा है आप लोगों को दिखाने के लिए, बट हमने सिर्फ लिया वहाँ से अंजीर चिक्की जो कि मेरी बहन ने घर आके एक पीस। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? मैं पश्चिम विहार पहुंच चुका था और डैडी को लेके गया बालाजी हॉस्पिटल, जहाँ उनके डॉक्टर से हमने अपॉइंटमेंट ली। फिर डॉक्टर से मिले और उनके बहुत सारे डॉक्टर ने लिखे टेस्ट। तो हम हॉस्पिटल में अब जा रहे थे उनके टेस्ट कराने, क्योंकि टेस्ट भी उनके 2 दिन होने, आज होने कुछ और कुछ होने कल। तो आज हमने उनका इको कराया और साथ में कराया चेस्ट एक्सरे। तो कल जो है उनका फास्टिंग वाले सारे टेस्ट हो जाएंगे, जिसमें लिपिड प्रोफाइल और भी बहुत जो फीवर वगैरह के, टाइफाइड वगैरह के टेस्ट होते हैं वो, क्योंकि उन्हें कई दिनों से ना 15-20 दिनों से स्लो फीवर चल रहा था। स्लो फीवर का कहने का मतलब यह है कि वो 100 के करीब फीवर रहता है। दवाई खाते हैं तो उतर जाता है, नहीं खाते तो फिर वो बीमार से रहते हैं, बुखार सा रहता है। तो हमने सबने कहा, बच्चों ने और मम्मी ने भी, कि भाई अपना जो है जाके टेस्ट कराओ, डॉक्टर को दिखाओ कि क्या है। ये देखो आप, अब डैडी मेरी तरफ आते हुए, मैं जाके एक रिपोर्ट लेके आया था तो डैडी आए मेरी।
आ गए हॉस्पिटल से वापसी डैडी को लेके, और यहाँ आके सरप्राइज मिला, छोटी बहन पहुंची हुई है मम्मी के पास। हेलो रुचि, हेलो मम्मी। हेलो बेटे, कैसे तो हो? अभी हम पहुंचे हैं घर पे डैडी को लेके, और डैडी भी ठीक है, कोई ज़्यादा फीवर नहीं है, नॉर्मल ही है, टेस्ट थे वो करा लिए हैं। तो अब मारते हैं हम इनके साथ गपशप और आपको देते हैं अपडेट पूरे दिन का। डॉक्टर क्या कह रहा था? डॉक्टर क्या टेस्ट लिखे हैं मम्मी, ज़्यादा सारे टेस्ट लिख दिए हैं, तो कुछ खाली पेट के वो कल होंगे। जो आज इको और जो एक्सरे था वो आज करा लिया है। ठीक है। ठीक है, तो गाइज मिलते हैं फिर आपसे शाम को वर्कआउट के साथ, और ये भी देंगी अपना अपडेट आज का। फिर मैं डैडी को ना डेंटिस्ट के पास भी ले गया था, उनका दांतों का भी काम था। तो आज पूरा दिन डैडी को मैं डॉक्टरों के पास ही लेके जाता रहा। ये दिल्ली डेंटल हब है पश्चिम बिहार में, बहुत ही एक्सपेंसिव है। मगर मैं बता दूं कि मेरे डैडी ने एयरफोर्स में जॉब करी है, तो वो एयरफोर्स से रिटायर्ड है, तो कुछ चीज़ें उनकी कवर्ड हो जाती हैं इनके अंदर। ये सारा वहाँ से ECHS से मिल जाता है, और कुछ डेंटिस्ट को पे करना पड़ता है। तो वो उसका जो है यही एक जो क्लिनिक है जहाँ ECHS अप्रूव्ड हो जाता है, तो यहीं आते हैं ज़्यादातर। मगर बहुत ही प्यारा इन्होंने बना रखा है, अपना शोरूम टाइप इन्होंने बना रखा है डेंटिस्ट का पूरा क्लिनिक। और ये पूरा 200 गज में क्लिनिक बना है। इतनी सुंदर मछलियाँ इन्होंने रखी हैं एक्वेरियम में, वो भी मैंने कवर करी है। टर्टल्स रखे हुए हैं, और आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी 5 स्टार डेंटिस्ट के पास आ गए हो। और सही में इनके वैसे चार्जेस आप देखोगे ना, तो भैया मैं तो ये रिकमेंड करूँगा आप कहीं और से करा लो, इनके चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत मोटा चार्जेस हैं इनके। 8:15 बजे हम घर आ गए थे। घर आके जल्दी से फ्रेशन अप हुआ और मैं निकल गया जिम के लिए। फिर चलाई हमने साइकिल, जो आज चलाई 20 मिनट ही, क्योंकि हो गए थे लेट वर्कआउट के लिए। तो मैंने कहा भाई साइकिल जल्दी जल्दी चलाते हैं, और जितना चला सकते हैं उतना चलाएंगे आज, क्योंकि वर्कआउट फिर डिले हो जाता है। तो साइकिल चलाने के बाद आज हमारा था शोल्डर का वर्कआउट। तो हमने शोल्डर प्रेस से शुरू किया, जो मशीन से आता है शोल्डर प्रेस, वहाँ से हमने शुरू किया। शोल्डर प्रेस से शुरू करके हमने पूरा शोल्डर का रूटीन आज पूरा किया। और मेरे को ना बड़ी तकलीफ हो रही है, जब से कनेक्ट नहीं आ रहा ना, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। ये हमने मिलिट्री प्रेस लगाई हैं, आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद मैंने इसे हैवी भी लिया था, मगर उसमें मेरे को कंफर्टेबल नहीं था। फिर मैंने ये शोल्डर का जो है अपना एक और एक्सरसाइज करी। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि मूवमेंट मेरी ठीक ही है, मेरे को तो ठीक लग रही है। अब बाकी आप बताएं, जो जानते हैं एक्सरसाइज को। मेरे चैनल पे कई लोग ऐसे हैं जो मेरे एक्सरसाइज जानते हैं, और कुछ मैं गलत कर रहा हूँ तो प्लीज़ मेरे को करेक्ट करना। ये स्ट्रेटेड प्रेस लगाई मैंने, इसमें दोनों प्रेस लगाई है मैंने। आर्नोल्ड प्रेस भी लगाई है और ये वाली एक्सरसाइज भी की है। इसके बाद मैं आर्नोल्ड प्रेस लगाऊंगा, या फिर आप कह सकते हैं कि देसी प्रेस, क्योंकि हमारे देसी पहलवान भी वैसे ही वो गोल घुमा के लेते हैं। तो मैंने वो भी किया। और आज मिल गए थे 2 बच्चे जो कनिष्क के फ्रेंड हैं, वो मेरे से पूछने लगे अंकल कनिष्क कहाँ है। मैंने भाई कनिष्क जो है वो आराम कर रहा है, उसे हुआ फीवर और जुकाम, और कनिष्क जो है जब तक मेडिसिन उसकी पूरी खत्म नहीं हो जाती तब तक आएगा नहीं। मतलब वो मंडे से ही ज्वाइन करेगा मेरे को। और मैं भी उसे बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को सपोर्ट रहती है उसकी। वो शूट भी कर देता है, प्लस मेरे को रेस्ट भी मिल जाता है इन बिटवीन सेट्स में, क्योंकि मैं एक सेट लेता हूँ फिर वो एक सेट लेता है, तो इन बिटवीन सेट में रेस्ट भी मिल जाता है। अकेले तो ऐसा हो जाता है कि भाई रेस्ट होता ही नहीं है। अच्छा भी है रेस्ट नहीं होता, मगर फिर भी मैं उसे मिस करता हूँ काफ़ी चीज़ों में। थोड़ा सा वो झगड़ता भी है कई चीज़ों में, पापा आप गलत कर रहे हो, तेज कर रहे हो, ये कर रहे हो, टोकता है। भाई उसे भी बहुत नॉलेज है डाइट की और एक्सरसाइज की। उसने अपने आप को 128 किलो से 74-75 किलो तक लाया, तो उसकी भी बहुत स्ट्रगल वाली रही है जर्नी। तो अब उसकी भी गाइडेंस लेता हूँ। ऐसा नहीं कि छोटों से नहीं लेनी चाहिए, मैं तो कोई शर्म नहीं मानता कि अपने छोटों से भी कोई गाइडेंस लेनी पड़े। तो ये फ्लाई करी केबल से किया है मैंने शोल्डर को। ये एक्चुअली जो है ना कॉन्सेंट्रेट एक्सरसाइज है, कि मतलब पीक के ऊपर जो काम करती हैं वो मैंने करी थोड़ी सी। और इसके बाद श्रग्स भी किए थे। श्रग्स करने के बाद मैं बिल्कुल थक गया था, और फिर मैंने वर्कआउट ख़त्म करके घर जाने ठीक लगा। ये लास्ट था श्रग्स, इसमें मैंने ख़त्म किया। तो आप बने रहिए चैनल पे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। आपके कमेंट तो हमारे को बहुत ही मोटिवेशन देते हैं। तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, और शेयर भी कीजिए। तो बने रहिए दी शर्मा जी एंड फैमिली के साथ।
तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। गुड बाय।